नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप सरसों की बुआई किए हैं या तो आप सरसों की फसल लगाए हैं या तो फिर सरसों की आप खेती करते हैं, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि सरसों की बुआई करते समय हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए कि हमारी फसल की जो पैदावार हो वो कम हो। किसान भाइयों, सरसों की आप फसल को जब लगाते हैं तो सबसे पहले जरूरी बात कि खेत में जो नमी हो वो भरपूर होना चाहिए और बीज की बुआई करने के बाद हमें रोटोवेटर या पावर टिलर से जुताई करके ही आप बीज की बुआई करें, यानी कि सरसों की फसल लगाएं। किसान भाइयों, रोटोवेटर और पावर टिलर से जुताई करने से क्या होता है कि मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, जिससे क्या होता है कि बीज का अंकुरण अच्छे से हो पाता है। किसान भाइयों, सरसों की अच्छी फसल, अच्छी पैदावार अगर जो आप लेना चाहते हैं, आप अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, अधिक उपज लेना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सही समय पर सिंचाई कर दें। आपकी जो पहली सिंचाई अगर जो आप सही समय पर कर देते हैं, तो आपकी जो फसल की जो उत्पादन होगा वो सबसे अधिक देखने को मिलेगा। यानी कि आप पहली सिंचाई किस समय पे कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपकी सरसों की पहली सिंचाई आप 25 से 30 दिन के अंतराल में आप कर लेते हैं, तो आपकी फसल का विकास करने का जो सक्रिय होता है वो काफी तेजी से हो पाता है। किसान भाइयों, सबसे जरूरी बात कि आप बीज की बुआई करते समय आप फर्टिलाइजर का प्रयोग किए हैं, तो आपकी पहली सिंचाई के दौरान अब कौन कौन सी फर्टिलाइजर का उपयोग करना है वो हम आगे बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, यदि नहीं किए हैं तो आप पहली सिंचाई के दौरान आप कर सकते हैं। पहली सिंचाई में हमें कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना है वो हम लगातार वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें, ताकि कृषि से संबंधित सारे वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। किसान भाइयों, सरसों की फसल सही समय पर सिंचाई करने से पौधों की जड़ों को विकास तेजी से होता है, तना मजबूत होता है और ज्यादा कलों का फूटा होता है, यानी कि अधिक से अधिक कले बनते हैं और अधिक शाखाओं का निर्माण भी होता है। किसान भाइयों, किसी बीज की फसल की छोटी अवस्था में, किसी भी फसल की छोटी अवस्था में अगर जो आप सिंचाई करते हैं तो फसल में आपको पीलापन की समस्या आता है, लेकिन ज्यादा समय बाद सिंचाई करने पर भी आपकी फसल की पैदावार, ग्रोथ रुक जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान भाइयों कि यदि आप फसल की बुआई किए हैं और अगर जो आप नजदीकी में यानी कि कम समय में आप सिंचाई कर देते हैं, तो उसमें आपको पीलापन देखने को मिलेगा। इससे आपको घबराना नहीं है, लेकिन अधिक समय लेने के बाद भी क्या होता है कि जो हमारी फसल की जो पैदावार होता है, जो ग्रोथ होता है, वो नहीं हो पाता है। इसीलिए आप जब भी फसल की सिंचाई जो होता है वो पहला सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आपको जब भी फसल की सिंचाई करें तो आप सही समय पर करें। इसीलिए सही समय पर फसल की सिंचाई करने से हमारे जो पैदावार होता है वो अधिक देखने को मिलता है। किसान भाइयों, सरसों की पहली सिंचाई करते समय हमें कौन कौन सी खाद का प्रयोग करनी चाहिए और कितनी
मात्रा में करना चाहिए। यहाँ पे किसान भाइयों पे डिपेंड करता है कि यदि आप सरसों की पहली बुआई के समय पे आप फर्टिलाइजर का प्रयोग किए हैं तो आप सोच समझ के ही करें, क्योंकि पहली सिंचाई में अगर जो आप डीएपी 20 केजी, एसएसपी 20 केजी, एमओपी 10 केजी, सल्फर 3 से 4 केजी और यूरिया 30 केजी 1 एकड़ में आप प्रयोग करते हैं तो आपकी जो फसल की जो पैदावार होती है वो अधिक देखने को मिल सकती है, यानी कि 8 से 10 कुंटल आप प्रति एकड़ उत्पादन आप सरसों की ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप पहली सिंचाई में अगर जो इतना खाद का प्रयोग कर देते हैं तो आपकी जो उत्पादन होगा वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा।